बच्चों नमस्कार। बच्चों हम लोग देख रहे हैं कक्षा 10वीं गणित में महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला, और इस श्रृंखला के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं 5 और 6 अंकों वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को। बच्चों पूर्व के भागों तक हमने लगभग 19 प्रश्नों को पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 20 और उससे आगे के महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 20वां। यदि x बराबर a cos थीटा प्लस b sin थीटा तथा y बराबर a sin थीटा प्लस b cos थीटा हो तो सिद्ध कीजिए कि x वर्ग धन y वर्ग बराबर a वर्ग धन b वर्ग है। चलिए बच्चों इसको सिद्ध करते हैं। सबसे पहले चलेंगे LHS की ओर, और LHS दिया हुआ है x वर्ग धन y वर्ग है। प्रश्न को बहुत ध्यान से देखने से हमको समझ में आता है कि x का मान दिया हुआ है a cos थीटा प्लस b sin थीटा, तो यहाँ लग देंगे a cos थीटा प्लस b sin थीटा, ये हो जाएगा x का मान, चूंकि यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर लगा देंगे बच्चों, प्लस y स्क्वायर, y का मान दिया हुआ है a sin थीटा प्लस b cos थीटा, यहाँ पर हो जाएगा a sin थीटा प्लस b cos थीटा का होल स्क्वायर। इस तरह से यहाँ पर आप क्या कर देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। अब यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर का सूत्र लगा देते हैं, तो सूत्र हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अर्थात 2ab साइन थीटा इंटू कास थीटा। यहाँ प्लस दिया है तो प्लस लगा देंगे बच्चों। उसके बाद दिया हुआ है a साइन थीटा प्लस बी साइन कास थीटा का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर भी फिर सूत्र लगा देंगे a स्क्वायर अर्थात a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा इंटू कास थीटा। ये इस तरह से हो जाएगा। अब क्या करेंगे बच्चों, इसको जोड़ देते हैं, सजाती पदों को जोड़ देते हैं। जब हम सजाती पदों को जोड़ेंगे तो आप देखेंगे a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और कास स्क्वायर थीटा में a स्क्वायर कॉमन निकाल देंगे, तब यहाँ पर बच जाएगा कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार यहाँ पर b स्क्वायर हम कॉमन निकाल देते हैं, तो यहाँ पर बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, प्लस पूरा पूरा लिख लीजिए इसको 2ab साइन थीटा प्लस 2ab साइन थीटा, यहाँ पर साइन थीटा इंटू कास थीटा था बच्चों, यहाँ पर मिस्टेक हो गया, 2ab साइन थीटा इंटू कास थीटा। ये इस तरह से प्रश्न दिया हुआ था। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, प्रश्न में यहाँ पर कुछ त्रुटि आपको दिखाई दे रहा होगा। प्रश्न में त्रुटि ये है, क्या त्रुटि है बच्चों, यहाँ पर माइनस का चिन्ह था। प्रश्न में यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर हमको सिद्ध करना था, ये माइनस होना चाहिए, और जब तक माइनस नहीं होगी इसको सिद्ध नहीं कर सकते, तो यहाँ पर होगा माइनस। क्या होगा, माइनस। तो जब माइनस होगा यहाँ पर, तो माइनस होगी तो फार्मूला भी बदल जाएगा। प्रश्न एक बार समझ लीजिए बच्चों, प्रश्न में कहाँ पर माइनस होगा, जैसा कि मैं बता रहा हूँ आपको, प्रश्न देखने समझ में आएगा। यहाँ प्रश्न में त्रुटि है, इस त्रुटि को हम सुधार लेते हैं। देखिए बच्चों, आजकल किताबों में बहुत सारी त्रुटियां दी रहती है। a cos थीटा प्लस b sin थीटा तो ठीक है, यहाँ पर ऋण रहेगा, a sin थीटा प्लस की जगह में माइनस हो जाएगा। अब यहाँ ये माइनस हो जाएगा, अब ये माइनस होगा तो इसका फार्मूला में भी यहाँ पर माइनस हो जाएगा। अब ये माइनस होगा, अब माइनस होगा तो बच्चों ये कट गया, देखिए प्लस और माइनस कट गया, अब हमारे पास इतना ही बचा है, अर्थात इस लाइन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखिए बच्चों, प्रश्न में त्रुटि होने से थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, इसको आप लोगों को बता दिया गया सुधार करके। अब यहाँ पर देखिए, हमने तो त्रुटि सुधार लिया। अब त्रुटि सुधारने के बाद क्या मिला, ए स्क्वायर, एक सर्व समीकरण बच्चों, कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, यहाँ पर भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। तब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ए स्क्वायर गुणित 1 धन बी स्क्वायर गुणित 1, अर्थात ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा। जो प्रश्न को देखने से हमको समझ में आता है कि RHS में दिया हुआ है, और हमारा सवाल हो जाता है सिद्धेय, प्रूफ हो जाता है। चलिए बच्चों देखते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। अगला प्रश्न है बच्चों, समीकरण को हल कीजिए। समीकरण दिया हुआ है कास थीटा बटे कोसेक थीटा धन 1 धन कास थीटा बटे कोसेक थीटा ऋण 1 बराबर 2। अब यहाँ पर चलिए इसको हल कर, यहाँ सिद्ध नहीं करना बच्चों, ध्यान रखेंगे, हमको क्या करना है, हल करना है, अर्थात थीटा का मान हमको ज्ञात करना है। तो का प्रश्न एक बार लिख लेते हैं, कास थीटा बटे कोसेक थीटा धन 1 धन कास थीटा बटे कोसेक थीटा ऋण 1 बराबर 2। ऊपर में कुछ कॉमन दिख रहा है बच्चों, कास थीटा, इसको हम कॉमन निकाल देते हैं। कॉमन निकालने से हमको सवाल बनाने में आसानी होगी। बच गया इधर कोसेक थीटा प्लस 1 प्लस 1 बटे को कास थीटा हमने कॉमन निकाल लिया है, कोसेक थीटा माइनस 1, ये इस तरह से बच जाएगा। अब इसको देखेंगे, लघुत्तम निकाल लेते हैं। कोसेक थीटा प्लस 1 कोसेक थीटा माइनस 1 आपका एलसीएम हो जाएगा, लघुत्तम हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे कोसेक थीटा प्लस 1 और कोसेक थीटा माइनस 1, ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। अब इसका 1 से गुणा करेंगे
तो कोसेक थीटा माइनस 1 ही प्राप्त होगा। इनका 1 से गुणा करेंगे तो कोसेक थीटा प्लस 1 प्राप्त हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 2। अब यहाँ पर देखिए बच्चों -1 + 1 कट गया, बचा क्या कास थीटा। कोसेक थीटा 2 बार आया है तो ये हो जाएगा 2 कोसेक थीटा अपॉन a + b का सूत्र लगा देंगे तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल 2। अब यहाँ एक सर्वसम का याद आ रहा होगा बच्चों आप लोगों को, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का सूत्र होता है काट स्क्वायर थीटा। क्या होता है? काट स्क्वायर थीटा। तब यहाँ पर हम रखेंगे काट स्क्वायर थीटा, कास थीटा 2 कोसेक थीटा अपॉन काट स्क्वायर थीटा, यहाँ पर काट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 2। अब इसको गुणा कर देते हैं, कास थीटा गुणित 2 कोसेक थीटा है, कोसेक का मान 1/sin थीटा होता है, ये हमने रख दिया। काट स्क्वायर थीटा अर्थात कास स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा होता है, लेकिन यहाँ पर भाग है तो ये उल्टा हो जाएगा, अर्थात साइन स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा और कास स्क्वायर थीटा नीचे आ जाएगा, बराबर हो जाएगा 2। इधर भी 2 है, इधर भी 2, बराबर के बाद भी है तो कट गया। यहाँ पर साइन थीटा कट गया बच्चों, कास थीटा और एक सिंगल कास थीटा बच गया। अब बचा क्या यहाँ पर साइन थीटा बटे कास थीटा, इधर बच गया है साइन थीटा बटे कास थीटा, बराबर यहाँ बचा गया है बच्चों 1। क्या बच गया है? 1 बच गया है। अब जब 1 बच गया है तो अब देखेंगे कि साइन बटे कास का मान 10 होता है और 10 कितने का मान 1 होता है बच्चों? 10 45 का मान 1 होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे 10 45 डिग्री। अब यहाँ पर 10 कट गया, तुलना करने से हमको थीटा का मान कितना मिल जाएगा? 45 अंश। कितना मिल जाएगा बच्चों? 45 अंश, जो इस प्रश्न का क्या होगा? आंसर होगा। चलिए बच्चों देखते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। सिद्ध कीजिए, अगला प्रश्न है सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा बटे 1 धन कास थीटा धन 1 धन कास थीटा बटे साइन थीटा बराबर 2 कोसेक थीटा। अब यहाँ पर हम चलते हैं सिद्ध करने के लिए LHS को ले लेते हैं। LHS दिया हुआ है साइन थीटा बटे 1 धन कास थीटा धन 1 धन कास थीटा पूरे का बटे साइन थीटा, ये LHS में दिया हुआ है। अब चूंकि सिद्ध कर रहे हैं इसलिए हम सबसे पहले काम क्या करेंगे? लघुत्तम निकालेंगे। 1 धन कास थीटा और साइन थीटा लघुत्तम में आ जाएगा बच्चों। अब साइन थीटा से गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, धन 1 धन कास थीटा का 1 धन कास थीटा से गुणा करेंगे तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 1 धन कास थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर फार्मूला लगा दीजिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, a प्लस बी होल स्क्वायर का, a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अर्थात 2 cos थीटा पूरे का बट्टा हो जाएगा 1 धन कास थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास थीटा का मान एक सर्वसम का है जिसका मान 1 होता है, उसके जगह हम लिख देंगे 1। क्या लिख देंगे? 1 धन, ये 1 पहले से दिया हुआ है, धन 2 cos थीटा पूरे का बट्टे हो जाएगा 1 धन कास थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पर देखिए 1 और 1 होता है 2 धन 2 cos थीटा पूरे का बटे 1 धन कास थीटा इंटू साइन थीटा। ऊपर में 2 कॉमन निकाल लीजिए, 1 धन कास थीटा बचेगा पूरे का बटे हो जाएगा 1 धन कास थीटा इंटू साइन थीटा। अब ऊपर नीचे कटर काट दीजिए। अब काटने के बाद क्या बच जाता है? काटने के बाद बच रहा है ऊपर में 2 और नीचे में क्या बच रहा है बच्चों? साइन थीटा बच रहा है, 2 बटे हो जाएगा साइन थीटा अर्थात 2 कोसेक थीटा। क्या हो गया? क्योंकि 1 बटे साइन कोसेक थीटा मान होता है और प्रश्न में हमको देखने से पता चलता है कि हमारा RHS है, दाएं पक्ष में दिया हुआ है और हमारा सवाल सिद्ध हो जाता है। चलिए बच्चों देखें अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। किसी मीनार के शिखर का धरातल के किसी बिंदु से उन्नयन कोण 30 अंश है। यदि मीनार की दिशा में 20 मीटर चलने पर शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश हो जाता है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न को पढ़ते हुए सबसे पहले हम आलेख की गणना कर लेते हैं, चित्र बना लेते हैं बच्चों। सबसे पहले मीनार के शिखर के धरातल किसी बिंदु से उन्नयन कोण 30 अंश। मान लीजिए ये मीनार है और धरातल पर कोई बिंदु ए है, ये धरातल पर कोई बिंदु ए है, बी और सी आपका मीनार हो गया और इस बिंदु से ये 30 अंश का कोण बना रहा है। कितने अंश का कोण बना रहा है बच्चों? 30 अंश का कोण बना रहा है। यदि मीनार की दिशा में 20 मीटर चलने पर, यहाँ से हम 20 मीटर जब चलते हैं, केवल 20 मीटर चलते हैं और जब 20 मीटर चलने के बाद देखते हैं पहुँचते हैं बिंदु सी पर डी पर और यहाँ से जब देखते हैं तो इस शिखर का उन्नयन कोण 30 की जगह हो जाता है 45 अंश। कितना हो जाता है? 45 अंश। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए मीनार की ऊंचाई h मीटर है, ऐसा हम मान लेते हैं और d और b की दूरी को हम x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं बच्चों? x मान लेते हैं और कुल मिलाकर दूरी हो जाएगी 20 धन x मीटर। हो जाएगा
20 धन x मीटर हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिए चित्र को, ए से डी तक चले 20 मीटर और डी और बी को हमने माना x मीटर, तो कुल मिलाकर हो जाएगी ए और बी की दूरी 20 धन x मीटर। तो यहाँ पर दो त्रिभुज बन रहा है बच्चों, एक त्रिभुज है ए बी सी और दूसरा त्रिभुज है डी बी सी। तो सबसे पहले हम चलेंगे, हमने जो माना है, माना कि मीनार की ऊंचाई, जो हमने माना है बच्चों, क्या माना है, h मीटर हमने माना है, h मीटर, तथा बिंदु A से मीनार की दूरी 20 धन x मीटर है। कितना मीटर है, अब 20 धन x मीटर है। 20 धन x कैसे है आपको मालूम है बच्चों, 20 धन x मीटर हमने मान लिया। तो सबसे पहले चलेंगे त्रिभुज DBC में, त्रिभुज DBC में हम देखेंगे, हमको ज्ञात क्या है, BC और नीचे में DB, BC बटे DB बराबर, अब यहाँ लंब है और यह आधार है, तो लंब बटे आधार होता है बच्चों tan थीटा का, अर्थात tan 45 अंश हो जाएगा। h बटे, अब यहाँ पर हम मान भर देंगे, h बटे DB कितना दिया हुआ है, h बटे x बराबर tan 45 का मान होता है 1, अर्थात h बराबर हो जाएगा x। इसे हम मान लेते हैं समीकरण नंबर पहला। अब दूसरा त्रिभुज, तथा दूसरा त्रिभुज क्या है, ABC में BC बटे AB, यहाँ भी tan थीटा लग जाएगा। अब BC का मान क्या है, यहाँ पर h है, बटे AB का मान है x बराबर tan थीटा, tan कितना डिग्री दिया है यहाँ पर बच्चों, 30 अंश दिया हुआ है, कितना दिया है, 30 tan 30 डिग्री। अब tan 30 डिग्री अर्थात h बटे 20 धन x बराबर tan 30 का मान होता है 1/√3, कितना होता है, 1/√3, 1 बटे करणी 3। अब यहाँ पर हो जाएगा बच्चों करणी 3h बराबर 20 धन x, इसे हम मान लेते हैं समीकरण दूसरा, या 20 को इधर पक्षांतर कर दीजिए या h को पक्षांतर कर दीजिए, या h का मान आप रख सकते हैं समीकरण पहला से h का मान रख दीजिए। h बराबर क्या था, x था, बराबर 20 धन x, या x बराबर रख सकते हैं बच्चों, ऐसा रखने से आपको दिक्कत होगी, इससे अच्छा बेहतर है कि आप x का ही मान रख दीजिए h। अब यहाँ पर h को पक्षांतर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा करणी 3h ऋण h बराबर हो जाएगा 20, का मान निकाल दीजिए h, करणी 3 ऋण 1 बचेगा बराबर हो जाएगा 20, अर्थात h बराबर हो जाएगा 20 बटे करणी 3 ऋण 1 मीटर। इसको आप परिमीकरण कर सकते हैं, हर का परिमीकरण करने से इसका आंसर बदल जाएगा बच्चों, करणी 3 ऋण 1 मीटर, यही आपका आंसर होगा। अतः मीनार की ऊंचाई 20 बटे करणी 3 ऋण 1 मीटर होगी, ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न में पूछा था मीनार की ऊंचाई क्या होगी, या ज्ञात कीजिए। चलिए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। आपको ये बताना है, आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले प्रश्न पढ़ करके हम चित्र की गणना कर लेते हैं, चित्र की रचना कर लेते हैं। एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। तो सबसे पहले आपको एक भवन बनाना होगा। ये मान लीजिए एक भवन है जिसकी ऊंचाई है 30 मीटर। कितना दिया बच्चों? 30 मीटर। अब लड़का मान लीजिए यहाँ पर खड़ा हुआ है, ये यहाँ पर खड़ा हुआ है, लड़का खड़ा है, इसका नाम हम दे देते हैं ए दे देते हैं, बी और सी हम इस भवन का नाम दे देते हैं। यहाँ से वो इतना दूर पर खड़ा हुआ है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश, अर्थात पहले ये था 30 अंश। पहले कितने अंश था बच्चों? 30 अंश। अब जब कुछ दूरी तक आता है, मान लीजिए यहाँ तक आता है, तब उसका उन्नयन कोण हो जाता है 60 अंश हो जाता है। 100 मीटर मान लीजिए आता है यहाँ तक, इसका नाम हम दे देते हैं डी, इसका नाम दे देते हैं वाई, इसकी दूरी कुल मिलाकर वाई, और कुल मिलाकर दूरी हो जाएगी 100 प्लस वाई। यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों, दो त्रिभुज दिया हुआ है, एक दिया BCD और दूसरा दिया BCA। तो सबसे पहले हम चलेंगे BCD की ओर। त्रिभुज BCD में BC बटे CD और लंब बटे आधार होता है tan थीटा का, तो यहाँ पर थीटा दिया हुआ 60 अंश बच्चों। BC का मान है यहाँ पर 30 मीटर बटे CD का मान है y, और tan 60 का मान होता है करणी 3। कितना होता है? करणी 3, अर्थात करणी 3 y बराबर हो जाएगा 30 बटे करणी 3। y बराबर कितना हो जाएगा?
30/3 परिमेकरण कर देते हैं तो हमको प्राप्त हो जाएगा 30/3/3 अर्थात 10/3 मीटर। कितने मीटर प्राप्त हो जाएगा? 10/3 मीटर। अब हम चलते हैं दूसरा त्रिभुज BCA में। पुनः त्रिभुज हम चलते हैं BCA की ओर। चलिए बच्चों देखते हैं BCA की ओर। BCA में त्रिभुज BCA में लंब है आपका BC, आधार है आपका CA, बराबर tan थीटा लग जाएगा और थीटा यहाँ पर हो जाएगा 30 अंश। BC दिया हुआ है 30 मीटर, CA दिया हुआ है x + y बराबर tan 30 मान होता है 1/√3 अर्थात 30 का गुणा 3 से हो जाएगा बराबर x धन y। अब चूंकि बच्चों हमको निकालना है x, क्या निकालना है? x निकालना है क्योंकि कितना मीटर चल कर गया था? 1 मीटर चल कर गया था, फिर माना था, तो x की मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर y का मान रख देंगे। y का मान रखने पर यहाँ पर y का मान रख देंगे समीकरण 1 से y का मान रखने पर। जब हम y का मान रखेंगे तब क्या हो जाएगा? 30/3 बराबर x धन y का मान कितना निकाले थे बच्चों? 10/3 निकाले थे। कितना निकाले थे y का मान? 10/3। ये y का मान निकाले हैं ना, 10/3। पक्षांतर कर देंगे बच्चों, 30/3 ऋण 10/3 बराबर हो जाएगा x। 30/3 में 10/3 घटा दीजिए तो हो जाएगा 20/3। कितना हो जाएगा? 20/3 x बराबर। अब यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 20/3 बराबर x अर्थात जो प्रश्न पूछा था, और प्रश्न में क्या पूछा था? प्रश्न में पूछा था कि बच्चा जो था भवन की ओर कितनी दूरी चल कर गया, और जो हमने माना था वो 1 मीटर था। अतः भवन की ओर, यहाँ लिखेंगे अतः भवन की ओर 20/3 मीटर चल कर गया। कितना मीटर चल कर गया बच्चों? 20/3 मीटर चल कर गया, और ये इस प्रश्न का आंसर होगा। बच्चों इस प्रश्न के साथ ही आज का हमारा क्लास यहीं समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, और यदि आप चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बच्चों आपसे फिर मुलाकात होगी अगली क्लास में महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।